नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिजिटल मॉडर्न अकेडमी में। मैं आदर्श। हम लोग नदियाँ पढ़ रहे थे। नदियों के क्रम में ही हमने गंगा नदी पढ़ी, उसके बाद गंगा की सहायक नदी पढ़ी, ताप्ती पढ़ी। अब हम क्या पढ़ेंगे, नर्मदा भी पढ़ी है हमने, और उसके साथ साथ ब्रह्मपुत्र भी पूरी कर ली है। कल समय के अभाव की वजह से कल नदियाँ नहीं पढ़ी थी, लेकिन आज फिर उसी क्रम में आज हम फिर से नदियाँ पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपने देखा है कि मैंने लिखा है दक्षिण भारत की नदियाँ। दक्षिण भारत की नदियों को ही हम कहते हैं क्या, बरसाती नदी या प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। प्रायद्वीप क्यों कहते हैं आप जानते ही हैं, हमारे दक्षिण भारत को हम प्रायद्वीप भारत कहते हैं। बरसाती नदियाँ क्यों कहते हैं, बरसाती नदियाँ हम इसलिए कहते हैं क्योंकि अधिकांश जो हमारे दक्षिण में जो नदियाँ हैं उनमें बरसात के मौसम में पानी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद पानी की मात्रा कम ज़्यादा हो जाती है। कई नदियाँ जो छोटी छोटी नदियाँ हैं वो सूख भी जाती हैं। तो चलिए इनके पहले मैं आपको नाम लिख देता हूँ, एक बार समझा देता हूँ। चलिए आइए मेरे साथ, ठीक है ना भाई। तो दक्षिण भारत की नदियाँ या फिर इनको कहते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ, ठीक है, स्लैश बरसाती नदियाँ। बरसाती नदियाँ, ठीक है, ये सब इनके ही नाम है, ठीक है। जो दक्षिण भारत की हमारी नदियाँ हैं उनको ही हम कहते हैं प्रायद्वीपीय और बरसाती नदी। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले एक डायग्राम छोटा सा बनाऊंगा, उसके माध्यम से आपको चीज़ें समझाऊंगा। ये हमारा हो गया क्या, भारत का नक्शा। आधा हमने क्यों बनाया है, क्योंकि हम प्रायद्वीप भारत पढ़ेंगे, इसलिए हम आधा ही बनाएंगे डायग्राम। चलिए आइए, ठीक है ना भाई। तो ये जो जगह है ना हमारी, ये ठीक है, ये हमारी कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, ठीक है, ये वाली, ठीक है बाबू। और ये जगह है खंबात की खाड़ी। कल मैंने लास्ट जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि क्या है सॉरी, मैंने बताया था आपको खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो वो जो नदियाँ कहाँ गिर रही थी, खंबात की खाड़ी में। आज हम जो नदियाँ पढ़ेंगे वो फिर से पढ़ेंगे कहाँ, वो यहाँ गिरेंगी बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी, ठीक है ना भाई। तो चलिए मैंने ये जो अपना डायग्राम है, यहाँ से इस जगह से बाबू, इस जगह से, ठीक है, इस जगह से हमारी क्या निकलती है, कर्क रेखा, ठीक है भाई। थोड़ा समझेंगे, एडजस्ट करेंगे। ये है हमारी कर्क रेखा, ठीक है। ये क्या है हमारी कर्क रेखा। कर्क रेखा से सॉरी, नीचे ये दो नदियाँ कल हमने पढ़ी थी। एक तो पढ़ी थी हमने नर्मदा और एक ताप्ती। चलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ, पेन चेंज करता हूँ मैं, एक सेकंड, हाईलाइट रहेंगी चीज़ें, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा विंध्याचल पर्वत है, ठीक है भाई। सॉरी, माफ़ करेंगे। ये है विंध्याचल पर्वत हमारा, ठीक है। और बाबू ये है हमारा सतपुड़ा पर्वत, ठीक है ना भाई। और एक क्वेश्चन बना है आपसे परीक्षा में कई बार, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ। क्वेश्चन ये है, नर्मदा नदी किन दो पर्वतों के बीच से बहती है। तो नर्मदा नदी कहाँ बहती है हमारी, इस तरीके से, ठीक है ना भाई। ये हमारी
नर्मदा, ठीक है। और इसी के दक्षिण में, नर्मदा के दक्षिण में सतपुड़ा के नीचे ये, ठीक है, ये हमारी क्या है, ये हमारी तापी या फिर ताप्ती, ताप्ती, ताप्ती नदी, ठीक है। तो ये आपको अपनी नॉलेज में क्या करना है, ऐड करना है। नर्मदा कहाँ बह रही है, दक्षिण विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में ये, ठीक है। और ताप्ती सतपुड़ा के दक्षिण में, सतपुड़ा के बिल्कुल नीचे ही, ठीक है ना भाई। तो आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसी डायग्राम को थोड़ा सा साफ कर रहा हूँ और इसी में आपको मैं समझाऊंगा। चलिए आइए, ठीक है, ये इतना रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बता दिया है कहाँ हमारा विंध्याचल पर्वत है, कहाँ सतपुड़ा है। तो आज हम जो नदी पढ़ेंगे ना, वो नदी हमारी इस तरीके से ऐसे चलेंगी, ठीक है। ये है हमारी महानदी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ इस क्षेत्र में ये हमारी गोदावरी नदी, ठीक है ना भाई। और यहीं इसी क्षेत्र में ही ये दोनों एक जगह से निकलती है, महाराष्ट्र से। ये है हमारी कृष्णा, ठीक है। और कृष्णा के नीचे फिर आएंगे यहाँ पर, ये हमारी पेन्नार, पेन्नार कहो या पिन्नार कहो, कभी कभी पिन्नार भी बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद एक यहाँ से निकलेगी इस तरीके से, बह गई, ठीक है ना भाई। और एक इस जगह से निकलती है और ये यहाँ पे इस क्षेत्र में बहती है, उसका नाम क्या है, ताम्रपर्णी, ताम्रपर्णी नदी, ठीक है। तो ये मैंने आपको इतना बताया, ठीक है। मैंने आपको पहले नर्मदा और ताप्ती का बहाव बताया, कहाँ बह रही थी। उसके बाद मैंने आपको बताया प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, और वो नदियाँ इस क्रम में हैं और इसी क्रम में हम इन नदियों को पढ़ेंगे। तो चलिए बाबू, अपनी यात्रा करते हैं हम क्या, प्रारंभ, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा था, महानदी लिखते हैं यहाँ, महानदी, ठीक है। ये एक जगह है और इस जगह का नाम है क्या, सिहावा भूमि, ठीक है। और ये जगह कहाँ पड़ेगी, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ कहाँ है, पता होगा आप लोगों को, एमपी, ठीक है, छत्तीसगढ़, ठीक है। तो यहाँ से एक नदी इस तरीके से निकलेगी, ठीक है। और ये इस तरीके से बहती हुई जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। सॉरी, माफ़ करेंगे थोड़ा सा। एक नदी इसमें, यहाँ से इस जगह से एक नदी निकल के आएगी, ठीक है, ये, और ये आकर के इसमें, किसमें, हमारी महानदी मिल जाएगी। इसका नाम है हसदो, नदी। इसका भी उद्गम स्थल क्या है बाबू, छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ से निकलेगी और आकर के हमारी कहाँ, महानदी में मिल जाएगी। इस नदी के किनारे बाबू एक बहुत इम्पोर्टेंट जगह है, वो है कोरबा,
ठीक है ना भाई। और कोरबा हमारा क्यों प्रसिद्ध है पता है? कोरबा कोयले की खान, कोरबा कोयले की खान। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कोयले की खान। ठीक है, चलिए आइए, एक नदी ऊपर से मिली है इसमें। अब यहाँ से इस क्षेत्र से, इस क्षेत्र, ये यहाँ से दो नदियाँ आएंगी, एक यहाँ, ठीक है ना भाई, और एक यहाँ। ये दो नदियाँ आकर के महानदी में मिलेंगी। एक का नाम है ओंग और एक का नाम है तेल। क्या क्या नाम है भाई? एक का नाम है ओंग नदी और एक का नाम क्या है? तेल। और ये दोनों नदियां पता है कहाँ की हैं? मैं इस तरीके से लिख देता हूं, ठीक है। ठीक है, तो नदी लिख दो, चलो मैं लिख दे रहा हूं। दोनों नदियां निकलती हैं हमारी, उड़ीसा का हो या ओडिशा का हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ से जब हम आगे चलेंगे तो बाबू इस पर एक परियोजना है और वो परियोजना कई बार पूछी गई है। और इसका नाम, परियोजना का नाम क्या है? चलिए, परियोजना का नाम है गंगरेल परियोजना। ठीक है ना भाई। और अब इस परियोजना का पता है आपको? इस परियोजना, जो गंगरेल परियोजना थी, इसका नाम बदल गया है। इसका नाम पता क्या हो गया है? रवि सागर। तो ये आपको अपनी नॉलेज में क्या करना है भाई? ऐड कर लेना है। पहले क्या था इसका नाम? गंगरेल परियोजना, और अब इसका नाम क्या हो गया है? रवि सागर। फिर थोड़ा सा आगे चलेंगे, यहाँ इस क्षेत्र में इस पर फिर एक परियोजना है और उस परियोजना का नाम हम लिखते हैं यहाँ पर रुद्री परियोजना। इस पर 3 परियोजनाएं हैं और आपको तीनों जो है याद रखनी है, तीनों ही आपके काम आएंगी। ठीक है, और एक परियोजना यहाँ है और बहुत फेमस परियोजना है, और उस परियोजना का नाम क्या है? हीराकुंड। ठीक है ना भाई। ये आपको क्या करना है? अपनी नॉलेज में ऐड कर लेना है। हीराकुंड बांध से थोड़ा सा आगे चलेंगे, यहाँ एक सेकंड रुकेंगे। ये यहाँ पे चलेंगे इस जगह पर। तो यहाँ एक जगह है और उस जगह का नाम क्या है बाबू? कटक। ठीक है, और कटक हमारी क्यों फेमस है पता है? कटक हमारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्मभूमि है कटक। और कटक में ही हमारा क्या है? चावल अनुसंधान केंद्र है। कटक क्यों फेमस है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्मभूमि है कटक में ही, और कटक में ही क्या है? हमारा भारत का चावल अनुसंधान केंद्र है, भारत का। अब जब भारत का पूछा है तो वो कभी आपसे विश्व का भी पूछ सकता है। तो विश्व का आपको बताना है फिलीपींस। क्या बताना भाई? फिलीपींस बताना है। ठीक है, कटक। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, जन्मभूमि लिख दे रहा हूं मैं। ये आपको अपनी नॉलेज में ऐड कर लेना है। ठीक है, और ये इस तरीके से बहती हुई फिर चली जाएगी कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। तो मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कटक में, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, चावल अनुसंधान केंद्र।
ये भारत का है भाई, ठीक है, चावल अनुसंधान केंद्र। और विश्व का चावल अनुसंधान केंद्र पूछ ले तो आप क्या बताएंगे? तो आप बता देंगे फिलीपींस। क्या बताएंगे भाई? फिलीपींस बताएंगे। अब मैं एक बार देखता हूँ कि इसमें कोई चीज़ बची तो नहीं है। श्यामा भूमि, छत्तीसगढ़, हसदो, कोरबा, गंगरेल अच्छा हाँ, ये परियोजना जरूर आप याद रखना, इसका नाम चेंज हो गया है ना भाई, तो इसके चांसेस काफ़ी इस बार बन रहे हैं कि ये जो है आ सकती है। इसकी लंबाई और मैं लिख दे रहा हूँ, लंबाई है इसकी 58 कितनी 858। अच्छा, कभी कभी आपसे ये भी तो पूछ सकता है इसके संबंधित जो है राज्य कौन कौन से, ये कहाँ कहाँ बहती है, तो लिख देंगे छत्तीसगढ़। कहाँ लिखूँ? चलिए, स्याहा भूमि छत्तीसगढ़, यहाँ लिख देता हूँ संबंधित राज्य, ठीक है। संबंधित राज्य अगर आपसे पूछ ले तो आप कौन कौन से बताएंगे? छत्तीसगढ़ और कौन सा एक? उड़ीसा, ठीक है। छत्तीसगढ़ प्लस उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा। और कभी कभी इस छत्तीसगढ़ की जगह पर पता है वो क्या पूछता है आपसे? छत्तीसगढ़ की जगह मध्य प्रदेश दे देता है, तो आपको परेशान नहीं होना है। हमारा छत्तीसगढ़ जो है पहले वो मध्य प्रदेश में ही था। छत्तीसगढ़ हमारा मध्य प्रदेश का ही हिस्सा है, मध्य प्रदेश से ही अलग बन के हमारा क्या बना है? छत्तीसगढ़। और बिहार से अलग हुआ है तो क्या हुआ है भाई? झारखंड, ठीक है। तो ये राज्य आपको इस तरीके से कनेक्ट करके याद करना है कि ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि मतलब छत्तीसगढ़ क्या है, कुछ नहीं है। छत्तीसगढ़ एमपी का एक हिस्सा है जो अलग हो गया। झारखंड क्या है? बिहार का हिस्सा है जो कहाँ से? बिहार से अलग हो गया। चलिए आइए, ये कटक, कटक तो आपको बिल्कुल भूलना ही नहीं है, ये मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, कटक, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, कहाँ है? उड़ीसा, ठीक है। आपको अपनी नॉलेज में इतना ऐड कर लेना है, चावल अनुसंधान केंद्र और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्मभूमि। और मैंने बताया था विश्व का चावल अनुसंधान केंद्र आएगा तो आप कहाँ बता देंगे? फिलीपींस। दोनों मैंने ये राज्य बताई दिए, ये कहाँ कहाँ बह रही है, संबंधित राज्य छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ठीक है। और अगर छत्तीसगढ़ नहीं आए, मध्य प्रदेश आ जाए तो घबराना नहीं है, वो जो मैंने बताया वही चीज़ लगानी है। दो नदी है, ओंग और तेल, किसकी सहायक नदी हैं? आप बता देंगे भाई किसकी हैं? महानदी की सहायक नदी हैं। किसकी सहायक नदियां हैं? दोनों महानदी की सहायक नदियां हैं। चलिए इसके आगे आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे कराता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। एक जगह मैं एक चीज़ और लिखा देता हूँ इसमें, डिस्ट्रिक्ट अगर बाई चांस आपसे पूछ ले तो टेंशन नहीं लेनी है, बता देनी है। रायपुर, ठीक है ना भाई, रायपुर। और रायपुर में स्याहा भूमि, और स्याहा भूमि ये सब कहाँ है? छत्तीसगढ़ की घटना है हमारी, ठीक है। ये आपको इतना अपने नॉलेज में चीज़ें ऐड करके रखनी है, ठीक है। चलिए इससे आगे चलते हैं। अब अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, तो हमने क्या पूरा किया? हमने महानदी पढ़ ली। अब हम कौन सी नदी पढ़ेंगे? गोदावरी, ठीक है। इसी तरीके से चीज़ों को समझेंगे, रटना नहीं है, लिखना नहीं है ज़्यादा, चीज़ों को कम से कम लिखना है, कॉन्सेप्चुअल लिखना है और माइंड में चीज़ों को सेट करना है। ऐसा नहीं है आप लाइन लगा के पूरा लिख रहे हैं इसको, फिर पूरा नहीं, बिल्कुल नहीं। इसी तरीके से चीज़ों को समझिए। अगर आप इस तरीके से चीज़ों को समझते हैं तो बहुत अच्छे से आपके माइंड में और बहुत लंबे समय तक चीज़ें सेट रहेंगी। चलिए अब मैं आपको पढ़ाऊंगा गोदावरी। ठीक है ना भाई। उद्गम मैं इधर ही लिख देता हूं, त्र्यंबकम पठार, त्र्यंबकम
पठार। और ये कहाँ है बाबू? महाराष्ट्र। ठीक है। अगर इसकी कुल लंबाई पूछी जाए तो आप इसकी कुल लंबाई बता देंगे 1465 या 66। अच्छा, आपको पता है गोदावरी को ही दक्षिण की गंगा कहते हैं। क्यों कहते हैं दक्षिण की गंगा? गोदावरी को इसलिए कहते हैं क्योंकि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है। तो इसलिए इसको दक्षिण भारत की गंगा या ब्रजगंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी इसको हम क्या करते हैं? जानते हैं। चलिए आइए तो शुरू करते हैं। फ्लो चार्ट बनाते हैं भाई अपना। चलिए यहाँ से ठीक है। और ये एक नदी इस तरीके से निकलेगी, इस तरीके से चलेगी। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है ना भाई? तो ये कौन सी नदी हम पढ़ रहे हैं? गोदावरी। कहाँ से निकल रही है? मैंने आपको बताया त्र्यंबकम, त्र्यंबकम पठार। लिख दूँ? लिख दे रहा हूँ, चलो। पठार। ठीक है। बता, जगह मैंने बताई दी है, महाराष्ट्र। लिख दे रहा हूँ, चलो, कंफ्यूज मत होना आप लोग। ठीक है। इसमें दो नदियाँ पहले आकर यहाँ से मिलती हैं इस तरीके से, और एक मिलेगी इस तरीके से। ठीक है, दो नदियाँ मिलेंगी और इन दोनों नदियों का एक का नाम है पूर्णा। ठीक है ना भाई? और इसका नाम है प्रवरा। प्रवरा नदी, पूर्णा नदी। ठीक है, दो नदियाँ लेफ्ट साइड से मिलेंगी। अब दो ही नदियाँ इसमें राइट साइड से मिलेंगी, तो पेन चेंज, अपना वही काम। एक यहाँ से आएगी और इस तरीके से बाबू इसमें मिलेगी, और इस नदी का नाम है क्या? मूला। मूला नदी। मैंने क्या बताया? ऊपर की साइड, या तो ऊपर की साइड समझ लो, या फिर इसी को क्या समझ लो, अपना लेफ्ट समझ लो, है ना? एक ही बात हो जाएगी। मूला। और एक नदी यहाँ से और निकलेगी और इस तरीके से बहती हुई आकर वो भी कहाँ मिल जाएगी? गोदावरी में। ठीक है। और इसका नाम है मंजूला। तो आपसे पूछा जाएगा मंजूला और मूला, मंजूला और मूला किसकी सहायक नदियां हैं? तो आप क्या बता देंगे? गोदावरी की। मंजूला कहते हैं और इसको एक नाम और कहते हैं। चलो मैं वो नाम लिखाता हूं जो परीक्षा में आता है। मंजीरा। ठीक है, एक ही बात है, मंजीरा नदी। ठीक है। तो मंजीरा या मंजूला और मूला नदी किसकी सहायक नदियां हैं? तो आप बता देंगे गोदावरी की। इसके अब आगे जब हम चलेंगे ना भाई, तो यहाँ से आगे चलने के बाद तीन छोटी छोटी नदियां हैं इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, और एक इस तरीके से, और ये तीनों नदियां इस जगह पर आकर के मिलेंगी। और इन तीनों नदियों के पहले हम लिखते हैं नाम। इसका नाम है वर्धा, इसका पेनगंगा, और इसका बेनगंगा। क्या भाई? बेनगंगा। ठीक है। तो जब ये तीनों नदियां मिलेंगी ना, यहाँ से ये इस तरीके से आकर के यहाँ से मिल जाएगी। तो जब ये तीनों नदियां जहाँ मिल रही हैं, वहाँ से एक नई नदी का निर्माण होगा। और अब ये जो नदी बनी है ना भाई, ये वाली, इस नदी को कहते हैं प्राणहिता। प्राणहिता नदी। ठीक है। मैं इनके अभी आगे
नदी लिखता हूँ।